How to balance a chemical equation? What are endothermic and exothermic reactions? And combination and decomposition reactions. ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम करें क्लास 10 चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बर्फ़ से पानी बनना या पेपर का फोल्ड होकर एरोप्लेन बनना, वापस पेपर बन जाना। यानी यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना, वही पेपर बार बार फोल्ड होके चेंज हो सकता है और बर्फ़ पानी बन के फिर से पानी को जमा के बर्फ़ बन सकती है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कैसे? जैसे कि हम जब लकड़ी को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करते हैं तो कोयला बनता है। मिल्क को जब फर्मेंट करते हैं तो योगर्ट यानी कि दही बनता है, यानी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। दिस इज केमिकल चेंज। अब देखते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं और एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम देखेंगे चेंजेस ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है तो क्या होता है? कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक को ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? जब एक केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में सिंबल्स एंड फॉर्मूला के साथ यूज होती है तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर मिलता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वाटर वो हो गया हमारा प्रोडक्ट, यानी H2 + O2 इज इक्वल टू H2O। तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन क्या है? आई होप कि आप केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होगी। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में अनइक्वल होंगे, और बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे। तो अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड आई होप कि समझ गए होंगे आप। जैसे कि देखिए H2 + O2, H2O बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर बनती है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो आइटम्स दिख रहे हैं आपको रिएक्टेंट्स में, जबकि प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का केवल 1 है। तो ये कौन सी है? ये है अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor destroyed in any chemical equations। यानी कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंस किसी भी इक्वेशन को कैसे करना है। नाउ आप बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में क्लोरीन और हाइड्रोजन के दो आइटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में क्लोरीन और हाइड्रोजन का एक आइटम है। तो अभी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? जब क्लोरीन के रिएक्टेंट्स में 2 आइटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी रिएक्टेंट्स में 2 आइटम्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। तो हम HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है इसके आगे लगा देंगे 2 का मतलब होगा कि ये 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन का भी इंटू 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दोनों का यहाँ पे इंटू 2 के साथ हो गया, तो 2HCl हो गया। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई BaCl2 + H2SO4 इज इक्वल टू
BaSO4 प्लस 2HCl। तो अब ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आप समझ गए कि जब भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में दोनों आइटम्स इक्वल हो जाएंगे तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन को अच्छे से समझ गए हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये दो इक्वेशन है जिन्हें आपको बैलेंस करना है। अब हम देखेंगे कि यूजिंग सिंबल्स, तो अब इसमें हम कुछ सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे जो यहाँ पे स्मॉल s दिख रहा है ये है सॉलिड स्टेट, स्मॉल g दिख रहा है ये है गैसियस स्टेट। ऐसे और भी कई सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम देख लेंगे। s जो स्मॉल है वो सॉलिड स्टेट है, l जो स्मॉल है वो लिक्विड स्टेट होता है, g स्मॉल गैसियस स्टेट। इसी प्रकार एक q होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्वस सोल्यूशन, और कहीं कहीं पे हम एरो में हीट और सनलाइट दिखाते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इन एक एक रिएक्शंस को हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, यानी दो और दो मोर रिएक्शन जब आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि क्विकलाइम CaO को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लैग्ड लाइम यानी CaOH का होल स्क्वायर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एक्वस सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। और इसका प्रयोग जो ये स्लैग्ड लाइम है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज़ किस पे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जो वॉल्स को वाइट किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में जो पुताई की जाती है वो होता है स्लैग्ड लाइम यानी कि CaOH का होल स्क्वायर। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट और एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक का सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण है जहाँ पर ग्लूकोज कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ बॉडी के सेल्स में और प्रोवाइड करती है एनर्जी। इस रिएक्शंस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमें एनर्जी मिल रही है। और ये किस प्रकार की है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट में, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाई ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे लाइम स्टोन से हमें क्विक लाइम मिलता है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये केवल केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 आएगा। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।